दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कली हनुवाणी पुस्तक का 8वां अध्याय लिंग कुंजी। तो ध्यान से सुनिए। कुछ क्षण के चिंतन के पश्चात लगभग सभी मातंग अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। वे इस विषय पर अटकलें लगाने के लिए तैयार थे कि अनीता की आत्मा दुखों के जीवन में क्यों फंसी हुई थी और देवताओं को उसे एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए। अपना श्वास चक्र पूरा करने के पश्चात हनुमान जी एक बार फिर प्रकट हो गए थे। उन्होंने एक दृष्टि उर्वा पर डाली, जो अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। तत्पश्चात उन्होंने अनीता के विषय पर उर्मी के विचार जानने चाहे। उर्मी ने क्षमा प्रार्थी होकर कहा, देव, मैंने विचारों का जंगल छान मारा, परंतु कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगा। कई बार मेरे मन ने विचारों की ऊन से स्पष्टता का वस्त्र बुना, परंतु भ्रम ने हर बार उसको उधेड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा से जुड़े विषयों पर मन कोई निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है। इसीलिए मेरे पास आपको बताने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं है। आत्मा और मन के बारे में जो कुछ भी मैं पहले से जानती थी, वह भी अब भूल गई हूँ। यह तो अच्छी बात है, हनुमान जी बोले। यदि आपके हाथ कुछ लग गया है तो आप उससे अभी बहुत दूर हो, जो हाथ नहीं लग सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। आप शून्य हो, और यह बोध आपको तभी हो सकता है जब आप निष्कर्षों को त्याग कर उसकी खोज करो जो सभी निष्कर्ष से परे है। यद्यपि विचारों का बंधन व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे आपको उड़ान भरने के लिए आवश्यक गति प्राप्त होगी। ठीक है, चलो पहले जो साधक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उनको सुन लिया जाए। कालंदक नाम का एक मातंग, जिसकी बाएं भ्रुकुटी पर एक गहरा चिन्ह था, आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बोला, देव, आपने हमें अनीता नामक किरदार के दो समानांतर जीवनों में दृश्य दिखाए। जीवन एक में उसके पास कोई छिपा हुआ सोना नहीं है। जीवन दो में उसके भंडार कक्ष की अटारी में एक संदूक रखा है जिसमें सोना छिपा है। उसकी आत्मा जीवन एक से जीवन दो में स्थानांतरित नहीं हो सकती, क्योंकि यह संसार के नियमों के विरुद्ध होगा। दोनों जीवन ऐसे संसारों में घटित हो रहे हैं जो कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। एक जीवन से दूसरे में स्थानांतरित होते ही उसे संदूक उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा होना संसार के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। वह स्वयं घबरा जाएगी कि संदूक कहाँ से आया। मुझे लगता है कि देवगण इसी कारण उसकी आत्मा को स्थानांतरित नहीं कर पा। कालांतक का स्वर अंतिम वाक्य तक आते आते क्षीण हो गया, और साथ ही क्षीण हुआ उसका आत्मविश्वास। जो निष्कर्ष उसके मन में ठोस एवं तार्किक लग रहा था, वह बाहर प्रकट करते ही पिघल गया। उसे स्वयं ही अपनी तर्क में अंतर त्रुटि होने का भान हुआ। परंतु जीवन दो में संदूक के साथ साथ संदूक की स्मृतियां भी तो उपस्थित हैं। कालांतक हनुमान जी की कृपा से स्वयं ही अपने तर्क की त्रुटि ठीक करते हुए बोला, स्मृतियां भी हल्की नहीं, गाड़ी। जीवन दो के अनीता नामक किरदार के मस्तिष्क में यह स्मृति उपस्थित है कि संदूक को उसके पति के चाचा के घर से उठाकर उसके घर में लाया गया था। उसे उसके पति द्वारा संदूक के विषय में की गई ठिठोलियां भी स्मरण है। उसे संदूक का गिरना और क्षतिग्रस्त होना भी स्मरण है। कैसे देव? यह सब बहुत ही जटिल है। मेरा अर्थ है, जब उसकी आत्मा जीवन एक से जीवन दो में कूदेगी, तो क्या वह जीवन एक की स्मृतियां जीवन दो में अपने साथ लाएगी? क्या अनीता को स्मरण रहेगा कि कूदने से पहले उसके जीवन में कोई संदूक नहीं था, और अब न केवल संदूक कहीं से प्रकट हो गया, अपितु उससे जुड़े स्मृतियां भी प्रकट हो गई हैं। आपने सही कहा, स्मृति किरदार के मन के भीतर संग्रहित होती हैं, आत्मा के भीतर नहीं। हनुमान जी बोले, जीवन दो में अनीता नामक किरदार की जो स्मृतियां हैं, वह जीवन एक वाली अनीता की स्थितियों से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इसीलिए जब अनीता की आत्मा जीवन एक को छोड़ देती है, तो जीवन एक की स्मृतियां वहीं छोड़ देती है। फिर जब उसकी आत्मा जीवन दो में प्रवेश करती है, तो जीवन दो की स्मृतियों को धारण कर लेती है। संदूक कभी अटारी में था ही नहीं। यह जीवन एक की स्मृति है, जो जीवन एक में ही रहेगी। संदूक अटारी में वर्षों से पड़ा हुआ है। ये जीवन दो की स्मृति है, जो उसकी आत्मा जीवन दो में प्रवेश करते ही धारण कर लेगी। उर्मी के मन में एक विचार आया, जो उसने तुरंत व्यक्त किया। देवताओं द्वारा की गई सहायता से भक्तजन प्राय अनजान रहते हैं, है ना देव? जब आप अनीता की आत्मा को सफलतापूर्वक जीवन दो में भेज दोगे, तब वह इसे चमत्कार नहीं मानेगी। जीवन दो की स्मृतियों के कारण वह सोचेगी कि संदूक तो वर्षों से उसकी अटारी में था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई।
वह छुपे हुए सोने को पाने के पश्चात अपने पूर्वजों का धन्यवाद करेगी, आपका नहीं। हनुमान जी बोले, अनीता तो मात्र एक किरदार है जो पहले ही लिखा जा चुका है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनीता 2 या कोई भी नश्वर किरदार क्या सोचता है और क्या स्मरण रखता है। देवताओं का कार्य आत्माओं का कल्याण करना है। उर्वा का सबसे अच्छा मित्र धनुष का अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ और बोला, देव, अनीता जिस चमकते खिलौने के साथ खेल रही थी, मुझे उसमें समाधान दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वह खिलौना उसे उसकी कठोर वास्तविकता को भूलने में सहायता करता है। कदाचित वह खिलौना एक सपने की तरह काम करता है। मैंने देवताओं के वे किस्से सुने हैं जिसमें वह आत्मा की स्वप्न यात्रा में कुछ परिवर्तन करके आत्मा की मानवलोक की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझे लगता है वह कोई खिलौना नहीं है। उर्वा दांत पीसते हुए गरजा। धनुष को चौंका। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अचानक एक राक्षसी शेर में बदल गई हो। उसने उर्वा को इस तरह से चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा था। बाबा को उर्वा के शब्द संकट की घंटी की तरह सुनाई दिए। वह खड़े हुए और हनुमान जी से निवेदन किया, देव, क्या आप उर्वा की कोई परीक्षा ले रहे हैं? यदि हाँ, तो वह बुरी तरह विफल हो रहा है। असुर जल्द ही उसके तनमन पर नियंत्रण करके इस पवित्र पूजा को अपवित्र कर सकते हैं। उसे सहायता की आवश्यकता है। कृपया। उर्वा की सिसकियां छूट गई। उसके मन को स्वीकार करते हुए अच्छा लग रहा था कि उसे सहायता की आवश्यकता थी। वह अब उन राक्षसों से स्वयं नहीं लड़ सकता था जो बचपन से उसे सता रहे थे। उसने बाबा को अपने बुरे सपने बताए थे, सिवाय इसके जो उसे इस समय सता रहा था। चमकदार खिलौनों का बुरा सपना। हनुमान जी ने बाबा के साथ आपसी समझ से भरी दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए कहा, बचपन से ही उर्वा मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्यों में प्रवेश करता रहा है। अच्छा, वे बुरे सपने जिनके बारे में किसी को बताना भी निषिद्ध है, मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बाबा बुदबुदाए। सभा में जिज्ञासा अचानक तीव्र हो गई और उर्मी के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हुई। मुख्य धारा के समाज के दृश्य उर्वा के लिए बुरा सपना क्यों है देव, और हमें उन दृश्यों के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं है? यदि आपकी आत्मा अभी मुख्य धारा के समाज के दृश्यों में प्रवेश कर जाए तो क्या मेरी सहायता के बिना वहां से बाहर आ पाएगी? हनुमान जी ने अति प्रश्न किया और तत्पश्चात स्वयं ही उसका उत्तर दिया। वहां पर भ्रम का जाल इतना जटिल है कि जागी हुई आत्माएं भी कई बार उसमें फंस जाती हैं। यदि कोई आत्मा तनिक भी जागृत है तो उसके लिए वहां का दृश्य जीना तो दुस्वप्न से कम नहीं है। वे दृश्य नहीं, भ्रम का वह दलदल है जो आपको उतना ही अधिक फंसाता चला जाता है जितना अधिक उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो क्या हमें उन दृश्यों में कभी भूलकर भी नहीं जाना चाहिए? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, जाना चाहिए और आप जाओगे भी। पहले मेरी सहायता से, उसके उपरांत बिना सहायता के। परंतु उनके बारे में आप एक दूसरे के साथ तब तक चर्चा नहीं करोगे जब तक कि आपको वह पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं कर देता। उर्वा बचपन से ही उन दृश्यों को देखता आ रहा है क्योंकि बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में उसे एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह नियमित रूप से बाहरी समाज की आकर्षक वस्तुओं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से भरे दृश्यों को देख रहा है। वह विशेष रूप से उस चमकदार यंत्र के प्रति आशंकित है जो अनीता के हाथ में था। वह यंत्र आत्मा पर भ्रम की एक अतिरिक्त चादर डालता है। मानवता भ्रम की नई नई परतों का निर्माण करती जा रही है। बाबा की आंखें चमक उठी। उनके मस्तिष्क में वे वस्तुएं तैर रही थी जो उनके समय में मुख्य धारा के समाज में लोकप्रिय थी। अनीता के हाथ में जो चमकदार खिलौना था वह इस समय का आकर्षण था और बाबा की स्मृतियों में तैर रही वस्तुएं उस समय का आकर्षण। बाबा को भी कड़ाई से प्रशिक्षित किया गया था। उसी प्रशिक्षण की सहायता से वे स्वयं को ही नहीं अपितु सभी मातंग आत्माओं को शक्तिशाली भ्रमजालों से बचाते आ रहे थे। अब उर्वा की बारी थी वह प्रशिक्षण पूरा करके मातंग मुखिया के रूप में उत्तरदायित्व संभालने की। इस पीढ़ी की सबसे श्रेष्ठ मातंग शिष्यों में से एक उर्मी भी थी। वह अनीता के जीवन के इस दृश्य को पूरा स्मरण करने की चेष्टा कर रही थी जो उसने अन्य मातंगों के साथ कुछ क्षण पहले देखे थे। उसे पछतावा था कि उन दृश्यों को देखते समय उसने चमकदार खिलौने पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने पूछा, देव, क्या हम सभी को उस खिलौने के बारे में आशंकित होना चाहिए? हनुमान जी ने चेताया, आपको वस्तुओं से नहीं अपितु उसके बारे में तुच्छ और सीमित जिज्ञासा से दूर रहना चाहिए। सीमित जिज्ञासा आपको भ्रमजाल में डालती है और वहीं फंसाए रखती है। यदि किसी वस्तु के बारे में आपकी जिज्ञासा असीम है तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह वस्तु क्या है,
वह आपको परम सत्य की ओर ले जाएगी। एक गुरु अपने शिष्य को परम सत्य के दर्शन कराने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकता है और एक योगी किसी भी वस्तु को परम स्वतंत्रता के रूप में उपयोग कर सकता है। अभी मैं उस चमकदार वस्तु का उपयोग आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए करने जा रहा हूँ। चलो मैं पहले आपको मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्य दिखाता हूँ। सभी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। हनुमान जी की एक लंबी प्रतिमा जो 10 तल्ले के भवन से भी लंबी थी, धुंधले आकाश के नीचे महाप्रतापी रूप में शोभित थी। सैकड़ों जन विस्मय में खड़े उसे देख रहे थे, अपनी ईश्वर प्रदत्त आंखों के माध्यम से नहीं, अपितु अपने अपने हाथों में रखे पिंगल यंत्रों में लगी आंखों के माध्यम से। हनुमान जी की वाणी ने मातंगों को बताया कि वहां क्या हो रहा है। वे सैकड़ों जन दृश्य को अपने पिंगल यंत्र में बद्ध कर रहे थे ताकि वह भविष्य में उसे कभी भी देख सकें और दूसरों को भी दिखा सकें। वह पिंगल यंत्र दृश्यों को बद्ध करने में सक्षम था, परंतु कैसे? क्या इसके पीछे की प्रक्रिया वैसी ही थी जैसी एक चित्रकार द्वारा रंगों का उपयोग करके किसी दृश्य का चित्र बनाने की प्रक्रिया होती है, या वैसी जैसे एक लेखक द्वारा शब्दों का प्रयोग करके किसी दृश्य का वर्णन करने की प्रक्रिया होती है? किंतु बद्ध करने की प्रक्रिया इतनी तेजी से कैसे पूरी हो रही थी? मस्तिष्क द्वारा किसी दृश्य को स्मृतिबद्ध करने की प्रक्रिया भी संभवतः इतनी तेज नहीं होती। क्या वह यंत्र बद्ध किए गए दृश्यों को उतनी ही तेजी से दिखा सकता है जिस तेजी से मस्तिष्क स्मृतियां ताजा करता है? यह बद्ध दृश्य को देखना पुस्तकें पढ़ने की तरह एक लंबी प्रक्रिया है। यह दृश्य अंधेरे में घुल गया और उस अंधेरे से एक अन्य दृश्य उभरा। अपनी आयु के 3 दशक पार कर चुका एक व्यक्ति अपने घर में विश्राम कर रहा था। उसकी उंगलियां पिंगल यंत्र पर ऐसे चल रही थी जैसे वह कुछ ढूंढने के लिए किसी वस्तु के पन्ने पलट रहा हो। अंततः उसे वह सामग्री मिल गई जिसकी उसे खोज थी। एक अंतिम बार जब उसने अपनी उंगली से पिंगल यंत्र को छुआ तो वह दृश्य दिखाई देना शुरू हो गया जिसको उसने कुछ दिन पहले बद्ध किया था। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का दृश्य, यह एक चमत्कार था। इस घटना से यह व्यक्ति चकित क्यों नहीं था? उसका पिंगल यंत्र एक ऐसी खिड़की की तरह था जिसके पास दर्जनों मील दूर अतीत में घटित हुआ एक दृश्य दिखाई दे रहा था। मातंग यह देखकर अवाक रह गए। उर्मी ने अपने आश्चर्य को शब्दों की अभिव्यक्ति दी। यह अद्भुत है देव, यह चमकदार खिलौना दृश्यों को बद्ध कर सकता है और बद्ध किए गए दृश्य कभी भी पुनः चलाए जा सकते हैं। जानकी रूपा बोली। वह अधेड़ आयु की एक महिला मातंग थी जो आयु में उर्मी से बहुत बड़ी होते हुए भी उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। मुझे लगा था कि खिलौना स्वप्न लोक के द्वार की तरह काम करता है। धनुष्क ने पराजित स्वर में कहा। कुछ देर की चुप्पी के पश्चात कालांतक ने ही आगे टिप्पणी की, परंतु मुझे अभी यह समझ नहीं आ रहा कि यह नया मानव आविष्कार कैसे है। इस खिलौने में कुछ भी तो नया नहीं है। भाषा की उत्पत्ति के पश्चात से ही मानव दृश्यों को बद्ध करता आ रहा है। अभी मेरे सामने जो दृश्य है उसका वर्णन मैं अपनी भाषा में करके उसे लिपिबद्ध कर सकता हूँ। जो कोई भी मेरी भाषा को जानता है वह केवल मेरे शब्दों को पढ़कर इस दृश्य को अपनी कल्पना में देख सकता है। यह इतना सरल है, परंतु यह चमकदार खिलौना स्वयं ही दृश्य को बद्ध करता है और स्वयं ही उनको दिखाता है। इसके द्वारा बद्ध किए गए दृश्यों को पुनः देखने के लिए किसी भी भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है। उर्मी ने कहा, क्या इसका अर्थ यह है कि यह खिलौना वास्तव में एक ऐसा जीव है जो सोच सकता है? कालांतक के मन में अब जाकर आश्चर्य की लहर उठी। वो बोला, क्या इस पालतू जीव की अपनी एक गुप्त भाषा है जिसमें यह एक दृश्य को बद्ध करता है? मैंने देखा कि यह एक आंख वाला जीव है। वह मनुष्य इसी की आंख का प्रयोग करके दृश्यों को देख रहे थे और बद्ध कर रहे थे। एक नहीं, 2 आंखों वाला जीव, एक आंख सामने और एक आंख पीछे। उर्मी ने कालांतक के कथन को ठीक किया। कालांतक ने उत्साहपूर्वक कहा, अब सब मेरी समझ में आ गया है। यह एक पालतू जीव है, खिलौना नहीं। यह जो भी देखता है उसको एक गुप्त भाषा में लिख लेता है। मान लीजिए कि इसमें एक दृश्य का वर्णन करते हुए अपनी गुप्त भाषा में 3 अनुच्छेद लिखे। जब इसका स्वामी मनुष्य वह दृश्य पूरा दिखाने का आदेश देता है तो यह जीव स्वयं ही उन अनुच्छेदों को पढ़कर बद्ध दृश्य पुनः उत्पन्न कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कवि अपने श्रोताओं के लिए अपनी कविताएं पढ़कर उनके मन में दृश्य उत्पन्न करता है। यह एक अद्भुत पालतू जीव है, एक कुत्ते से बेहतर। जिस गुणवत्ता से यह खिलौना दृश्य और ध्वनियां बद्ध करता है, यह अद्भुत है। उर्मी ने इतनी जीवंतता से कहा जैसे पिंगल यंत्र उसके हाथ में हो। इसके द्वारा बद्ध किए गए दृश्य लगभग वास्तविक दृश्यों जैसे ही हैं। इसका अर्थ है
कि जिस भाषा में यह दृश्य को बद्ध करता है वो बहुत उन्नत भाषा है। एक साधारण भाषा में दृश्यों का इतनी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका यह भाग यहीं तक। मिलती हूँ आपसे लिंग कुंजी के भाग 2 में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।